हेलो गाइस, मेरा नाम है अनंत। तो आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। गाइस, आज हम एक ऐसे पर्सन से इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं जिनको महाराष्ट्र के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता था। उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पिता का नाम है शहाजी राजे भोसले और उनकी माता का नाम है माँ जीजाबाई माता। और उनकी माँ जीजाबाई माता ने है ना उनको है ना महाभारत पौराणिक कथा है और उनको भगवत गीता भी सिखाई। और इसकी वजह से क्या हुआ ना, वो बचपन से ही इतने वीर बन गए थे, इतने शूर बन गए थे और इतने महान बन गए थे और इतने बुद्धिमान बन गए थे। और वो है ना सबसे ज्यादा खुंदस खाते थे मुगल से ना स्त्रियों को हड़प कर लेते, बच्चों को है ना ले जाते थे, उनको किडनैप कर लेते थे, स्त्रियों को गलत नजर से देखते थे और चोरी करते थे। इसकी वजह से है ना पूरा मराठा किंगडम उनसे चिढ़ चुका था। और बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो महाभारत पौराणिक कथा है और उन्होंने जो भगवत गीता पढ़ी थी, इससे इंस्पायर होके उन्होंने एक गनीमी कावा बना। गनीमी कावा मतलब उसको अंग्रेजी में कहा जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब वो है ना छुप कर दुश्मन पे अटैक करते थे। दुश्मन को ना हल्की सी भी भनक नहीं लगती थी, वो यहाँ से लेकर वहां पहुंच जाते थे और दुश्मन को चीर डालते थे। ऐसे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो आप दिल थाम के बैठ जाइए। उनकी लाइफ का एकदम खतरनाक किस्सा है। वो उनकी लाइफ एक शोर पे थी, वो अपनी जान तक गंवा सकते थे, तो इसकी वजह से आप दिल थाम के बैठ जाइए। एक बार की बात है, वो ना मुगल्स में है ना उनके दिलों में क्या हुआ ना, छत्रपति शिवाजी महाराज का खौफ छाया हुआ था। इसकी वजह से मुगल्स के राजा ने बता दिया, ऐलान कर दिया कि अगर शिवाजी को कोई यहाँ उसको जिंदा या फिर मुर्दा यहाँ लेके आएगा तो मैं उसको बहुत सारे इनाम दूंगा। वहां से एक सरदार आया, वो पहलवान था, शक्तिमान था और बलवान था। उसका नाम अफजल खान था। उसने बोला, अफजल खान ने, ये शिवाजी तो मेरे लिए एक चूहा है। और उसने रिक्वेस्ट की कि मुगल के राजा से उसने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे 40,000 की सेना दीजिए, जिससे मैं शिवाजी के चीथड़े उड़ा दूंगा। और तब मुगल के राजा ने उसको 40,000 की सेना दी और उसने बोला, मुझे वो जिंदा या फिर मुर्दा तो चाहिए ही चाहिए। तो अफजल खान को मालूम था शिवाजी एक ईमानदार पर्सन है, तो उन्होंने एक लेटर भेजा कि शिवाजी, क्या तुम यहाँ आओगे? मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ, आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। तो छत्रपति शिवाजी ने बोला, ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा। और अफजल खान ने वापस से एक लेटर भेजा कि ना तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र, ना मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र, ना तुम्हारे पास कोई आर्मी, ना मेरे पास कोई आर्मी। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला अपने लेटर में, ठीक है, मैं तुमसे ऐसे ही मिलूंगा। और तब जब वो किले के नीचे आया ना, तब जब वो अफजल खान उनसे 5 गुना बड़ा था और जब वो उनसे गले मिलने के लिए जा रहा था, जब उसने गले मिला, तब पीछे से अफजल खान ने उसका खंजर निकाला और छत्रपति शिवाजी महाराज की पीठ में खोस दिया। और इसकी वजह से बट वो प्रिपेयर थे, वो तैयार थे। वो है ना, उन्होंने एक ऐसी जैकेट पहनी थी जिससे ना कुछ भी अस्त्र शस्त्र का वह कुछ भी असर नहीं पड़ता था। और जैसे ही उन्होंने मारा ना, अफजल खान ने जैसे उनको मारा, तब
पीछे से उनका सिंह नक बाहर निकल आया और उनकी किडनी बाहर निकाल दी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और भी प्रिपेयर्ड थे। और जो 40,000 की सेना थी ना, वह है ना उस किले के अंदर आने तक नहीं दिया उनको। और उनके जो सैनिक थे ना, वो गनीमी कावा लेकर बैठे थे। वो चुपके बैठे थे कि 3,000 की फौज थी और छुप कर उनको मार डाला। 40,000 की सेना वहाँ ध्वस्त हो गई। तो गाइस, छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ के सिलसिले से हमें लाइफ में ये सीख मिलती है कि अगर हमें वीर, ताकतवर और इतना इंटेलिजेंट बनना है ना, तो हमें जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे ना, वैसे ही हमें करना पड़ेगा। तो हम है ना आगे जाकर ना बहुत सक्सेसफुल हो गए। तो गाइस, आप सब लोगों का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।